सभी को आवाज आ रही होगी। आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। सभी को सादर प्रणाम। और आपके माध्यम से आपने जो आयोजन रखा है ऑनलाइन, इसके माध्यम से आपको धन्यवाद। और मुझे जो है शुक्ला जी को सुनने का सौभाग्य मिला, जिन्होंने आर्य समाज के बारे में बहुत ही गहराई से बारीकियों को बताया, और उसमें जो उन्होंने निवेदन भी किया है कि इसमें जो सुधार होना चाहिए। और जो कुछ संस्थाएं बताई हैं कि अराजक तत्वों के हाथों में चली गई हैं, जहां पर जो जितना सही संस्कारों का प्रचार प्रसार होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत ही चीजें उन्होंने निष्पक्ष तरीके से हम लोगों के बीच में रखी हैं, जो अनुकरणीय हैं और हम लोगों के लिए विचारणीय हैं, जिस पर हमको विचार रखना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सादर प्रणाम। हमारे बीच में डॉक्टर राकेश नारायण दुबे जी आए, स्वागत है भाई साहब आपका। जी बोलिए सर। हम अपने इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में थोड़ा विलंब से जुड़ पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन जितना भी सुना आर्य समाज के बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, बहुत शोधपरक जानकारी है। और उस जानकारी में लक्षण होते ही हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल असंदिग्ध रूप से सच है कि आर्य समाज का प्रभाव, आर्य समाज आंदोलन का असर पूरे स्वतंत्रता आंदोलन पर बहुत गहरा पड़ा है। और न केवल आर्य समाज स्वतंत्रता आंदोलन पर, बल्कि भाषा के स्तर पर भी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत बड़ा काम किया है। उस समय उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। वो संस्कृत के भी उद्भट विद्वान थे, चाहते तो संस्कृत में लिखते, और गुजराती थे, गुजराती में लिखते, लेकिन उन्होंने हिंदी चुना। हिंदी चुनने का ही आधार ये हुआ कि जिससे वो अपनी बात पूरे देश में संप्रेषित कर पाए। तो हमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी का योगदान हर रूपों में स्मरणीय है, स्मरणीय रहेगा। और आदरणीय शुक्ल जी ने बहुत विस्तार से उनके बारे में प्रकाश डाला। वीर सावरकर उनके सीधे शिष्य तो नहीं हैं, लेकिन उनसे प्रभावित जरूर हैं। उनकी शिक्षाओं का उन पर असर है, क्योंकि 1883 में उनका निधन हो गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, और 1883 में ही सावरकर जी का जन्म हुआ था। तो उनकी बड़ी लंबी अनुयायियों की श्रृंखला है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। और वो ऐसे अनुयायी हैं जो पूरे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, देश में ही नहीं विदेशों में भी। आपने सबका विस्तार से उनका उल्लेख किया। हम उन बातों से सब लोग अपने को अर्जित हुए हैं, उन बातों से, उस आंदोलन का, उस परिवेश का की जानकारी सबको हुई। आपका सबका बहुत धन्यवाद। आयोजकों के लिए भी साधुवाद। और जिला समाज कल्याण अधिकारी मैनपुरी सम्मानित शिशुपाल सिंह जी, जिला समाज कल्याण अधिकारी शिशुपाल सिंह जी, आइए। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बड़ा आभारी हूँ आप जो मुझे हर प्रोग्राम के लिए पहले से ही इन्वाइट कर देते हैं। तो मैं विलम्ब से आपसे जुड़ पाया क्योंकि मैं गाँव में हूँ उस समय। तो मैं डॉक्टर पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ला जी का बहुत बड़ा आभारी हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, काफ़ी कुछ आर्य समाज के बारे में बताया, और जो बातें बहुत सी आर्य समाज के बारे में नहीं जानता था वो आज मैंने सुनने को मिली। और इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। मैंने क्या ये कहा था कि महर्षि दयानंद जी ने भेजा उनको इंग्लैंड, ऐसा कह गए क्या हम? मुझे लगता है ये गलत मैं बोल दिया। ये मैं वर्मा जी की बात कर रहा था कि वर्मा जी ने उनको भेजा था इंग्लैंड, जिन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी, वहां उनकी चर्चा की। राकेश जी गलती से शायद निकल गया होगा क्योंकि मैं डिस्टर्ब था। मैंने कहा ना, मैंने कहा कि आदरणीय वर्मा जी ने भेजा था उनको,
वहां पर जी जी। निकल गया होगा मेरे मुंह से, आपने जब कहा तो मेरा वीर सावरकर जी जो है इंडिया हाउस में जब वहां पर रहे तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के नेतृत्व में ही पूरी सुख सुविधा उनको मिली इंडिया हाउस में, और श्याम जी कृष्ण वर्मा को जो है महर्षि दयानंद ने भेजा। तो एक जो कड़ी थी उनकी, हाँ, एक दूसरे यही मैंने कहा। हाँ, आपने यही कहा था को भेजा दयानंद सरस्वती ने, हाँ, और दयानंद सरस्वती को सावरकर जी को भेजा वर्मा जी ने, ये मैंने। और वर्मा जी को जो सुविधाएं वहां पे मिली इंडिया हाउस में, जो भी ज्ञान मिला, जो संरक्षण मिला, वो पूरा डॉक्टर श्याम जी कृष्ण वर्मा से मिला। तो ये कड़ी है एक दूसरे की, इसीलिए उनको उनका शिष्य माना जाता है। भाई एक शिष्य परंपरा कुछ प्रत्यक्ष होती है, कुछ अप्रत्यक्ष होती है। आज मैं डॉक्टर नहीं, मेरे से गलत निकला, राकेश ने ठीक बात कही। मैं बाद में मेरे को ध्यान आया जब राकेश जी ने कहा, तो मेरे समझ में आया कि मेरे मुंह से शायद ये निकल गया कि उन्होंने भेजा। तो ये मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि ये श्याम कृष्ण वर्मा जी के प्रेरणा से वो इंग्लैंड में रहे वहां। जी जी। चंद्रभान जी, राज्यपाल पुरस्कृत शिक्षक सम्मानित चंद्रभान सेन जी, आपने पूरे जीवन में अभी तक शायद है कि आर्य समाज का इतिहास सुना हो, लेकिन आज एक ऐसे उद्भट विद्वान पंडित रविंद्र शुक्ल जी को आपको सुनने का मिला मौका। आप राज्यपाल पुरस्कृत प्राप्त शिक्षक है पटना में, और निश्चित रूप से हम जहां तक मैं समझ पाऊँ आपके जीवन में कभी इस तरह की चर्चा आपने नहीं सुनी होगी, खासतौर से आर्य समाज के बारे में और देश की क्रांति के बारे में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? साहब, मैंने अपनी बात को पहले ही स्पष्ट कर दिया है कमेंट्स बॉक्स में। जीवन में ऐसी बहुत सी बातें आज की चर्चा में मिली जो मुझे पहली बार सुनने को मिली, और मैं उनसे बहुत अपने ज्ञान को विकास की राह पे ले जाने के लिए बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि बहुत चीजों से मैं अनभिज्ञ था। आर्य समाज से तो मैं वैसे भी अनभिज्ञ था, क्योंकि मेरे संज्ञान में आपके द्वारा ही मैं आर्य समाज की इन चर्चाओं से जुड़ा हूं। लेकिन जो अभी क्रांतिकारियों के बारे में जो बातें मिली, जो उनका हमें बहुत से ऐसे संकेत मिले जिन संकेतों को आज तक हम समझ ही नहीं सके थे। ये आखिर कहाँ से बातें प्रारंभ हुई, कौन कर रहा है इनको, कैसे हुई, जो हमने किताबों में देखा वही समझ पाए। लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी अनकही बातें भी हमें समझ में आई सामने, जिन पुस्तकों का हमारे आज तक हमारे सामने आ ही नहीं पाई थी, या जिस साहित्य से या जिस चर्चा से हम कभी नहीं जुड़ पाए थे, उनका हमें सुनने को मिला और संदर्भ भी मिला कि कहाँ से ये प्राप्त होगी। तो हम जरूर प्रयास करेंगे संदर्भ ग्रंथों से इन चीजों को पूछने का, ताकि हम अपने बच्चों को पढ़ करके और ये बता सकें कि सच्चाई क्या है। धन्यवाद। बहुत अच्छा उद्बोधन था, बहुत अच्छा उद्बोधन। और सत्यार्थ प्रकाश को माता जल्दी से जल्दी मंगवा लीजिए घर पर, ठीक है। डॉक्टर विवेक जी गाजीपुर, शिक्षक विवेक जी गाजीपुर से हमारे विवेक जी शिक्षक पहली बार जुड़े आज। विवेक जी अपना वीडियो ऑडियो खोल लीजिए। जी विवेक जी बोलिए, कैसा लगा शुक्ला जी को सुनकर के बताइए। अरे पहले तो मैं शुक्ला जी के चरणों में अपना सर रखना चाहता हूं, क्योंकि सन 1997 में बीएड कर रहा था, उस समय आप बेसिक शिक्षा मंत्री थे और आप ही के प्रयास से आज हम लोग शिक्षक हैं। 1999 में मैं शिक्षक बना और आज आपको देखने का अवसर मिला। पहले तो मैं अब शब्द नहीं है आपके, मतलब क्या बताऊं मैं। और दूसरी चीज ये है कि मैं तो इसको मानता हूं कि इतिहास के साथ बहुत छेड़छाड़ हुआ है, बहुत छेड़छाड़ हुआ है और इतना प्रक्षेप हुआ है कि यहाँ तक कि अब क्या बतावें। मनु स्मृति में प्रक्षेप है, महाभारत में है, गीता में है, सब में प्रक्षेप करके हमारे इतिहास को गलत बताया जा रहा है आजकल। अब ये तो जिम्मेवारी एनसीईआरटी और सरकार की है जो सही सही दे, ताकि हम लोग बच्चों को दे सकें। मैं तो बहुत ही अपने आप को पीड़ित महसूस करता हूं कि आज इस कालखंड में हम लोग हैं जो इसमें जानते हुए भी गलत चीज को हमें बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। पूरा मध्यकालीन इतिहास ही गंदा है, इवन आधुनिक इतिहास भी ऐसा ही है। लेकिन क्या करें, कोई हमारी मजबूरी है। मंत्री जी के द्वारा ये बात शायद शासन तक जाए तो सुधार हो, तो हम लोग उसको करें। आपके इस कार्यक्रम के चलते मैं समझिए कि अब शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और जी अब हम चल देते। अजय श्रीवास्तव जी अपना वीडियो खोल ले। अजय श्रीवास्तव जी पत्रकार अवधनामा जो साई ज्योति संस्था
हमारी ललितपुर जनपद में पिछले 25-30 वर्षों से चल रही है, जो आप कार्य कर रहे हैं। आप आइए, आपने जीवन में पहली बार आर्य समाज को सुना इस उसमें, और आप सफल में 2 मिनट अपनी बात रखेंगे। अजय श्रीवास्तव जी बोलिए। के बाद क्षमादा माता तैयार रहेंगे, बोलिए अजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आर्य समाज के बारे में इतना विस्तृत जो है मंत्री जी के माध्यम से सुनने को मिला। सम्माननीय शुक्ला जी ने बहुत ही विस्तार से आर्य समाज के इतिहास को हमारे सामने रखा है। हम सबको बहुत ही ज्यादा इससे जानकारियां प्राप्त हुई हैं और बहुत अच्छा लगता है लखनलाल जी, आपका जो कार्यक्रम है इसके माध्यम से आप लोगों को इतनी जानकारी, इतनी मतलब लोगों तक इतना संदेश भेजने का जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और ये समय भी जो आप चुनते हैं वो इस तरह का है, ज्यादातर लोग अपने घर में होते हैं, परिवार में होते हैं और आराम से आपके इस संवाद को लोग सुन पा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्य है और सम्मानीय शुक्ला जी को एक बार पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार करता हूँ कि उन्होंने इतनी विस्तृत और सटीक जानकारियां हम लोगों के सामने रखी, जिनके बारे में बहुत से लोग, हमारे जैसे बहुत से साथी अनभिज्ञ थे, जिनको जानकारी नहीं थी। अभी चूंकि मैं रास्ते में हूँ, दिल्ली से लौट रहा हूँ, तो इसलिए मैं रास्ते में ही सुनता रहा। और सबको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश जी, प्राचार्य डिग्री कॉलेज ललितपुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश श्रीवास्तव जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश श्रीवास्तव जी आप आ जाइए जी। और आज जी आप दूसरी बार सुन रहे हैं, आप शुक्ला जी को दूसरी बार सुन रहे हैं, बोलिए। मैं कहना चाहता हूं कि मैं प्राचार्य से पहले इतिहास का विद्यार्थी भी हूं जी। तो और हमने माननीय शुक्ल जी को मेहरौनी में सुना था, तो जब हमें पता चला कि आपने आज के कार्यक्रम में उन्हें बुलाया है तो बहुत उत्सुकता थी हमें। आपसे हमने जिक्र भी किया था कि उन्हें सुनने का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है। और जो वक्तव्य हमने सुना वो पूरा ऐसा लगा जैसे मैं पुनः वहीं मेहरौनी में ही बैठा सुन रहा हूँ। उसका पूरा विस्तार आपने सुना और शुक्ल जी को इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं कि उसी का विस्तार उन्होंने बहुत विस्तार से बताया। और इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मुझे बहुत सी नई जानकारियां भी प्राप्त हुई। काफी कुछ अध्ययन भले ही हमने किया हुआ, लेकिन ये प्रत्यक्ष इस तरह से जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं उनसे बहुत कुछ जल्दी में सीखने को मिल जाता है। तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और इसके साथ ही साथ ये जो अवसर आप लगातार प्रयत्न से करा रहे हैं, इसके लिए आपका भी बहुत आभार, शुभकामनाएं। बहन मिथिलेश गौड़ जी जो लॉकडाउन से ही आर्य समाज के कार्यक्रमों से जुड़ पाई हैं, मिथिलेश गौड़ जी अपना परिचय देते हुए आप शुक्ला जी का आभार व्यक्त करें। डॉक्टर मिथिलेश गौड़ जी ऑडियो खोल लीजिए अपना। जी बहन जी अपना परिचय दीजिए। मैं मिथिलेश गौड़ डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर खुर्जा से हूँ और आजकल नोएडा में रह रही हूँ, बच्चों के पास सेवानिवृत्त हूँ शिक्षण कार्य से। और आपके मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है बहन जी, आवाज आ रही है, बोलिए। मैं सबसे पहले आपको बहुत हार्दिक आपका स्वागत करना चाह रही हूँ। एक दिन परसों की बात है, शायद आपने ये कहा कि इसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं वो ज्यादातर सनातनी हैं। तो ये बहुत ही आपके लिए आपकी सफलता का प्रतीक है कि जो आर्य समाजी हैं या जिनको जो कुछ जानकारी है उनको तो है ही है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को जानकारी आप दिलवा रहे हैं जो इससे अनभिज्ञ हैं वैदिक संस्कृति से। तो ये आपकी बहुत बड़ी सफलता है कि इसमें जो लोग बिल्कुल अनभिज्ञ हैं या इनको थोड़ा बहुत ज्ञान है वो आपके इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और इसको बराबर बड़े ध्यान से और तल्लीनता से सुन रहे हैं। और मुझे भी आज शुक्ल जी की जो बातें सुनी, कुछ बातें मुझे भी इनमें से बहुत कम पता थी, जो मुझे सुनने में बहुत ही मैं सुन के इनसे लाभान्वित हुई और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो ये प्रोग्राम है ये बहुत ही सराहनीय है। जी माता जी। जी माता जी। और माता जी मैं आपको एक बात बता दूं, अपनी सभी जो भी हमारे श्रोता में जुड़े हुए हैं, मैं आपको, आप देख नहीं पा रहे हैं हमारे आने वाला भविष्य, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य कैसा होने वाला है और किस प्रकार से
हमारे गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती ने, उनके अनुयायियों ने इस देश को आज़ाद करा करके अपने प्राणों की आहुतियां दी, और आज देश किस मोड़ पे खड़ा है और वो चूंकि आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, और जब मैं उसको देखता हूँ, कल्पना करता हूँ उस चीज़ को, तो मेरी रात को नींद नहीं लगती है। वो किसी ने बहुत अच्छा लिखा ना कि एक चीज जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है, हम रात को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। अभी आप उसकी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, अभी लोग कमाने में मस्त हैं। अरे ये घर नहीं रहेगा, ये कमाई नहीं रहेगी आपकी, और ये आपका नाम नहीं रहेगा, ना आपकी ये चोटी रहेगी, ना आपका ये जनेऊ रहेगा। अगर इसकी रक्षा करनी है तो हमें पुनः वेदों की ओर लौटना पड़ेगा, हमें पुनः गुरुकुली शिक्षा की ओर लौटना पड़ेगा, हमें पुनः अपनी वैदिक धर्म संस्कृति को समझना पड़ेगा। और इसके लिए दिन रात जितना भी मुझसे प्रयास कर रहा हूँ, मैं सम्मानित शुक्ला जी को बताना चाहता हूँ कि आपके आशीर्वाद से, ये आपका भाई पिछले 4 महीने से 8 जगत के ऐसे बड़े बड़े मूर्धन विद्वानों को बुला करके और घर बैठे लोगों को ये सारी जानकारियां दिलाने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ कि पता नहीं क्यों जब महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद जिनके पास अकूत संपत्ति उनके पिताजी के पास थी, उसको ठोकर मार करके धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने, गुरुजी ने जब उनसे पूछा ब्रजानंद जी ने कि हमें गुरु दक्षा में, तो वो लौंगे लेकर चलेगा, तो उन्होंने कहा कि हमें लौंगे नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा पूरा जीवन चाहिए। ये संसार इस समय अविद्या में, अज्ञान में डूबा हुआ है। मैं कोई आर्य समाजी नहीं हूँ, ना मैं कभी आर्य समाज से, ना मेरे पिताजी रहे, ना मेरे बच्चे, मतलब परिवार का कोई व्यक्ति रहा। परम पिता परमात्मा की जब कृपा होती है ना, जब कृपा बरसती है, एक वो आते कमलेश अग्निहोत्री जी, जब वो भैरवनी आया तो उन्होंने कहा था, वो लिखा करते थे कि जिन पर कृपा ईश की होती, शुभ दिन जिनके आते हैं, मत पंथों को त्याग मनुष्य वेद धर्म अपनाते। हर कोई व्यक्ति परमात्मा की वाणी को, वेद को नहीं समझ पाता। जब से मैं शुक्ला जी को मैंने एक बार महरौली में सुना, 2 बार ललितपुर में बुलाया, तब हमें लगा कि वास्तव में ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है, शुक्ला जी का अध्ययन क्या है। हमारे बड़े बड़े विद्वान उन सारी चीज़ों को जो नहीं हमें कभी बता पाए, वो हमें शुक्ला जी को सुनने से मिलता है। तो मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि एक बार परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति भी आपका चिंतन होना चाहिए। अगर ये समाज नहीं रहेगा, ये राष्ट्र नहीं रहेंगे, तो हम कहाँ रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा सजग होइए। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मना रहा, मतलब कितनी मेहनत करके आप लोगों को घर बैठे इतने बड़े बड़े, कभी कल्पना की आपने कि इस तरह का प्रवचन, इस तरह का व्याख्यान आपने अपने जीवन में सुनाओ, किसी पुस्तक में लिखाओ। ये सारा संकलन इनका, सम्मानित शुक्ला जी का पूरा जीवन निकल गया इसी के लिए समर्पित है। मतलब आपको बता दें कि इस समय शुक्ला जी जो है, इलाज उनका आयुर्वेद का, होम्योपैथ का चल रहा है, शारीरिक रूप से लेकर अक्षम बने जाते, लेकिन राष्ट्र का जहाँ बात आती है, जहाँ वेद की बात आती है, जहाँ धर्म संस्कृति की बात आती है, वो कहते नहीं लखन जी, ये शरीर तब तक रहेगा जब तक हमें समाज और राष्ट्र के लिए जीना है, हमें इसकी परवाह नहीं करना है। और इसी समर्पण भाव से हमें जब उनका आशीर्वाद मिलता है तो हमें भी दुगनी तिगनी ऊर्जा मिलती है और हम इस कार्यक्रम को कर पाते हैं बहन जी। और निश्चित रूप से बधाई के पात्र तो आप लोग हैं जो अपना समय निकाल करके इस वेबिनार में जुड़ते हो, सुनते हैं। सोनू ठाकुर जी, आप बनारस से हैं, एडवोकेट हैं, आइए 2 शब्द हम आपके भी सुन लें, फिर हमारा समय हो रहा है, क्योंकि शुक्ला जी को डॉक्टरों ने सलाह दी है कि समय से आपको सोना है। जी 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 जी। और फिर पुनः शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना आशीर्वाद से मैं समापन करूंगा। जी बोलिए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर रविंद्र शुक्ला जी को हार्दिक मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी बहुत सारी चीज़ों को मैंने सुना, पहली बार सुना, और बहुत कुछ जानने को भी मिला हमको। नहीं तो आर्य समाज के बारे में मैं बहुत कम जानता हूं, ना के बराबर जानता हूं। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में तो लगभग इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना इसलिए किए थे कि हिंदू समाज में बहुत सारी त्रुटियां और अमंडल और पाखंड जो अंधविश्वास फैला है, उसको दूर करने का प्रयास उन्होंने किया था, जो ज्ञान से शुरू होता है कि ज्ञान से बढ़कर संसार में दूसरा कोई धन या महत्वपूर्ण पदार्थ नहीं है। शरीर और आत्मा की उन्नति के लिए विद्या और ज्ञान की आवश्यकता है। इन्होंने बहुत अच्छी लाइन कही थी स्वामी जी ने, और हम समझते हैं कि इसको जो है हम सारे लोगों को एक साथ, एक आत्मसात करना चाहिए। और मैं सबसे बड़ी बस एक छोटा शब्द और कहना चाहता हूँ कि लगन भैया, आपको तो सादर प्रणाम है जो हमको, और देखिए हमारे बच्चे का तबीयत खराब था, फिर भी मैं टाइम देख रहा था कि मुझे एक थोड़ा सा भी समय मिल जाए इसमें सुनने के लिए। तो मैं
मुख्य अतिथि महोदय का भी जो है कम ही सुन पाया, लेकिन बहुत सारी जानकारियां मिल गई, उसको उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और लखन भी आपको सादा प्रणाम भी करता हूं मैं। धन्यवाद जी। मैं निवेदन करने लगा हूँ राम लखन सविता जी से, वो अपना वीडियो खोल ले। राम लखन सविता जी, जिला संघ चालक। क्षमादर मास्टर साहब, आप अपना ऑडियो खोल लीजिए। क्षमादर जी, क्षमादर जी बोलिए। हरकिशन जी तैयार है इसके बाद। जी बोलिए, बोलिए क्षमादर जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय लखनलाल जी। मैं सर्वप्रथम तो गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैंने महरौनी में बहुत बार सुना है, कभी सम्मेलनों में सुना है, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। और आज जो है ये एक मंच पर आकर के हमने बहुत अच्छा सुना है। और मैं केवल 2 शब्द कहूंगा, इसके बाद अपनी वाणी को विराम देता हूं और बाकी सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। स्वामी ब्रजानंद सरस्वती के शंखनाद से भारत में ज्वाला आई। स्वामी ब्रजानंद सरस्वती के शंखनाद से भारत में ज्वाला आई। भारत के आंदोलन 1857 में क्रांति भाव ज्वाला आई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय लखनलाल जी को कि इस तरह के कार्यक्रम हम लोगों को घर पर एक साथ बैठकर सुनवाते हैं। मैं मानता हूं कि इस तरह के कार्यक्रमों में हम कहते लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी ऐसे कार्यक्रम मंच पर सुनने को नहीं मिलते हैं जो आप वेबिनार के माध्यम से सुनवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। हरिकिशन जी शिक्षक अलीगढ़। जी धन्यवाद सर। आज आजादी के इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत कितना सुअवसर है कि नवरात्र पर्व चल रहा है, तो सभी कार्यक्रम में जो जुड़े हुए हैं सभी के लिए नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आदरणीय लखनलाल आर्य जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक जी हैं, उनका हार्दिक आभार। और हमारे जो गेस्ट स्पीकर जो थे उनके लिए सादर नमन, जिन्होंने इतनी अच्छी बातें आर्य समाज के संदर्भ में कही। आर्य समाज का जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा है। इनकलाब का नारा देने वाले शहीद आजम सरदार भगत सिंह भी आर्य समाजी परिवार से संबंध रखते हैं। और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी आडंबरों, कुरीतियों, अंधविश्वास इन सभी से लोगों को सत्य के मार्ग पर करने के लिए प्रेरणा स्रोत बने। आजादी आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया। और आज के इस कार्यक्रम में उन सभी आयोजकों का, सभी जुड़े हुए वक्ताओं का बहुत बहुत आभार। और आज जो जानकारी मिली है उसके लिए बहुत बहुत जी धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। संस्कृति कहती है आचारो परमो धर्म है, यत्र वृत्तम संरक्षित, यत्रेन अपने चरित्र की रक्षा हमें करनी चाहिए। और अपने स्वार्थ के लिए लोग पहले जो जिम्मेदार थे के कारण देश जो बटा टुकड़ों में, और आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें इन कुरीतियों निकालना है और अपने वृत्तम अर्थात चरित्र की रक्षा कर धर्म संस्कृति को बढ़ावा देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम लखन सविता जी रसूलाबाद, जिला संघ चालक। राम लखन सविता जी बोलिए, जिला संघ चालक। इस कार्यक्रम के लिए आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो, आ रही है आवाज, बोलिए। अच्छा। हाँ भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। और रविंद्र जी शुक्ला जी को तो बहुत मैं सादर प्रणाम करता हूँ, इसलिए कि मैंने इससे पहले उनको शिक्षा मंत्री के रूप में नाम सुना था और आज मैंने साक्षात को देखा है। और उन्होंने जो आर्य समाज के बारे में जो ये बताया, वो हम लोगों को ये मतलब ऐतिहासिक रूप से ये सब जानकारियां नहीं थी। और आज उन्होंने ये जानकारियां देकर के हम लोगों को बहुत मतलब ज्ञानवर्धन कराया। इसके लिए मैं उनको प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपको जो कि मतलब जो है आपने हम लोगों को जोड़ा इस कार्यक्रम में, तो इसके लिए आपको भी बहुत सादर प्रणाम। इसलिए कि मतलब जो है ये कार्यक्रम जो है देश और समाज राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है। और इसकी आवश्यकता समाज में जागृति के लिए बहुत बड़ी इसकी आवश्यकता है।
इसलिए कि जो चीजें हमको जानकारी नहीं है, आज जानकारी मिल रही हैं, उससे हम लोगों का ज्ञातवर्धन भी होता है और आर्य समाज के बारे में जो जानकारियां मिल रही हैं, इसमें स्वतंत्रता संग्राम में जो आर्य समाज की जो भूमिका रही है और हिंदू अपनी संस्कृति की जो रक्षा के लिए जो आर्य समाज जो है कार्य करता रहा है, वो हम लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जानकारियां हो रही हैं। और ये जो आदरणीय शुक्ला जी ने जो हम लोगों को ये जो सार गर्भित है जो ऐतिहासिक जो तथ्य बताए, वो मतलब जो है उनको मैं प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि उन्हें ऐसा मतलब मुझे मार्गदर्शन करते रहे। धन्यवाद। और आप सभी से मैं शुक्ला जी का आशीर्वाद ले रहा हूँ अब, और मैं आप सभी को जानकारी दे दूं, कल ठीक 8 बजे आप लोगों को जो नव शारदी दुर्गा जो मतलब जो नवरात्र चल रहा है, इसका वैदिक स्वरूप क्या है, वेदों में किस प्रकार से इसकी व्याख्या है, वेद के एक विद्वान कल आप लोगों को 8 बजे सुनेंगे। तो कल सभी लोग 8 बजे पुनः जुड़िए और मैं शुक्ला जी का आशीर्वाद ले लूँ, बस समापन करूंगा। सम्मानित शुक्ला जी अपना एक बार पुनः हमें आशीर्वाद दे दें, फिर मैं समापन करूँ। सम्मानित शुक्ला जी अपना आशीर्वाद दे दें हमें, हम समापन करने की ओर है। डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी अपना ऑडियो वीडियो खोल लें और चूंकि क्या कह रहे हैं, बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए। हेलो जी अपना आशीर्वाद दे दीजिए, हम समापन करें जी, समापन का हमें आदेश दे दें बस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय काफी हो चुका है। हाँ आप सोने का समय हो रहा आपका। मैं उपसंहार कर रहा हूँ एक अपनी बहुत प्रसिद्ध रचना के माध्यम, एक रचना मैं सुनाता हूँ। स्वागत है स्वागत है स्वागत है। और बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी वो रचना, किंतु नहीं मालूम होगा कि मेरी कलम का वो सृजन है। कोई चलता पग चिन्हों पर कोई पग चिन्ह बनाता है, कोई चलता पग चिन्हों पर कोई पग चिन्ह बनाता है, पग चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में भूला जाता है। देता संघर्षों को न्योता, देता संघर्षों को न्योता, मानवता के खातिर जग में ठोकर से करता दूर सदा, जो भी बाधा आती मंग में, जो दान लहू का देकर भी अपना कर्तव्य निभाता है वही समय का सूरपुत्र, दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पग चिन्हों पर कोई पग चिन्ह बनाता है, पग चिन्ह बनाने वाला ही। दूसरा बंद देता हूं, आहार नींद और भय मैथुन, आहार नींद और भय मैथुन, पशुओं की भी तो नीति यही। इतने को ही जीवन समझे, मानवता की यह रीत नहीं। जो काट असत उर के बंधन, अपने को दिव्य बनाता है वही समय का सूरपुत्र, दुनिया में पूजा जाता है। 6 बंद का गीत है, लेकिन अंतिम बंद दे रहा हूं। तो उठो देव आदर्श बनो, तो उठो देव आदर्श बनो, असुरों के भय की मूर्ति बनो, युग 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 तुमको करे नमन, तो मानवता प्रतिमूर्ति बनो। हे भारत माँ के अमर पुत्र, हे भारत माँ के अमर पुत्र, भावी भवितव्य बुलाता है वही समय का सूरपुत्र, दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पग चिन्ह पर कोई पग चिन्ह बनाता है, पग चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। उठो फिर हो तब तक जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जैसा कि हमारे छोटे भाई लखनलाल जी ने कहा है, इस समय हम बहुत बड़े संकट के मुहाने पर खड़े हैं। यदि अब नहीं जगे, अब तक तो हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान किया उसका परिणाम है कि हम आज अपने आप को हिंदू कह रहे हैं। हमने जजिया टैक्स दिया, हमारे पूर्वजों ने जजिया टैक्स दिया, क्या क्या नहीं सहा होगा। कल्पना कर लीजिए, हम अपने पूर्वजों पर पूरी तरह से गर्व कर सकते हैं कि हम उनकी संतानें हैं, जिन्होंने लाख यातनाएं सहने के बाद भी हमको आज हिंदू धर्म में जीने का, सांस लेने का अधिकार दिया है। उनको प्रणाम करते हुए, उनकी इस विरासत को
पूरी तरह से जागृत होकर संभालने के लिए आह्वान करता हुआ चरैवेति का संदेश जो हमारे वेदों ने दिया है उसको चरितार्थ करते हुए हम सब उठें और इस खतरे को समझकर हम अपने आप को तैयार करें, खड़ा करें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां जैसे हम अपने पूर्वजों पर गर्व कर रहे हैं वैसे हमारे ऊपर गर्व कर सकें। यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सम्मानित शुक्ला जी ने अपना हमें आर्थिक वचन दिया और मैं निवेदन करने लगा हूँ शांति पाठ के लिए। बेटी अदिति आ जाओ, शांति पाठ प्रारंभ करें। बेटी अदिति शांति पाठ प्रारंभ करो। ओम दयो शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विषयदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्व ओम शांति शांतिरेव शांतिः सामः शांतिरेधि ओम शांतिः शांतिः शांतिः। मैंने सभी के माइक ऑन कर दिए हैं। सभी लोग शुक्ला जी से नमस्ते कर सकते हैं अपने अपने माइक खोल करके। सभी लोग नमस्ते कर लीजिए शुक्ला जी से माइक खोल करके अपने अपने। जी नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत अच्छा उद्बोधन। बहुत बहुत प्रणाम, सादर प्रणाम। नमस्ते, शुभ रात्रि, प्रणाम, सादर प्रणाम। ठीक है। और पुनः सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। राष्ट्रीय बहन जी को नमस्ते। राजेश्वर आर जी जबलपुर को नमस्ते। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। और माता जी कल 9 बजे पुनः जुड़ना है आप सभी लोगों को। और कल शारदी 9 बजे कल सुनेंगे आप। कल 8 बजे, कल 8 बजे, सॉरी 8 बजे, 8 बजे, कल 8 बजे जुड़ना है, 8 बजे। ठीक है।